तो 26,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन हो गया आपको चले हुए? 1 साल 4 महीने हो गया। 1 साल 4 महीना। ये देखो भाई, ये लद्दाख जगह का, इस जगह का नाम क्या होगा? मुकुंदूर। ये जो सामने इस गाड़ी के ऊपर अपन आए, ये रही गाड़ी अपनी। और भाई पूरा दिन घूम घूम के भैया ने घुमा घुमा के आज भाई दिल खुश कर दिया कि भाई घूमे जाओ घूमे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब जो है बढ़िया होंगे। तो भाई सुबह सुबह हम उठे और सबसे पहले भाई वीडियो जो है वो कल वाली अपलोडिंग के लिए लगाई है। और यहाँ पर नेट जो है वो बिल्कुल स्लो है, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो अपलोडिंग तो भाई बड़ी स्लो हो रही है। सुबह जो है वो टाइम हो गया भाई 11 बज के हैं। और भाई आज एक बात बताता हूँ, आज मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट मुझे दिखी ना, जब आलू वाला परांठा दिखा ना तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और ऐसे शुरू कर गया भाई विदाउट ब्रश। और हाँ ब्रेकफास्ट यहाँ पर करेंगे हम, यह है राजस्थानी होटल। और फिर उसके बाद हम जो है वो शिलोंग वाली साइड जो है वो निकलेंगे। इस जगह का नाम है भाई डिंग पाशो। और यहाँ पर देखो भाई, ये सबसे पहले तो ये बैरिकेड लगे हैं और ये अपनी गाड़ी पीछे भाई लोग खड़े हैं वो पीछे, और वो आज हमें घुमाने ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज हम जो है वो घूमने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी जो है वो हमारे साथ चलो। तो बहुत ही अच्छे भैया हैं, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो है वो दे रहे हैं। और बाकी जो एक जैसे कोई भी जगह होती है ना, तो उसका एक व्यू पॉइंट होता है, तो इस जगह का ये डिंग पाशो इस जगह का नाम है। और हम फिलहाल तो आगे जा रहे हैं और इस जगह का एक बोल सकते हैं कि एक टूरिस्टिक हब बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर टूरिस्ट आता होगा तो वो यहाँ पर जो है वो रुकता है। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, तो इनको देखने के लिए। बाकी ये है भाई मेघालय, ये सब है मेघालय। यहाँ पर ये ट्रक वगैरह जो है वो लगे हैं और उस साइड हमने जो है वो जाना है। और कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई। लाएंगे वो दांत वाली ब्रश है ना, जो उससे कचरा निकालेंगे। अच्छा, टायर को धो के पूरा धोएंगे लड़की, पूरा 5 घंटे लगाएंगे। भैंसो इंसान भैंसो वेट करता रह जाए। अरे मेरी गाड़ी को छोड़ दो, ए बाबा अभी सफा नहीं हुआ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा ठहरो, और थोड़ा बाकी। कपड़े लेकिन अच्छे से कपड़े सफा करने में बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ भाई जो हमें भैया ने अभी बताई, आपको तो दिखाई सकते हैं, आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो भैया ने हमें बताई, और यही आज हमें जो है वो घुमाने ले रहे हैं। जब तक वो 14-15 साल का होगा ना, जब तक उसको ट्रक चलाना नहीं आएगा, तब तक तो वो हैंडीमैन रहेगा, खलासी रहेगा। उसके बाद में उसको बना देंगे ड्राइवर। अच्छा, फिर बस इससे ज्यादा सबसे बड़ी पोस्ट यही मानते हैं। अच्छा, शिलोंग जेल में जितने हमने ये ट्रक वाले पकड़े, सब यार सब माइनर है, 18 की से कम। किसी के पास लाइसेंस नहीं, 18 साल से कम की है। वो ड्राइविंग इतनी खतरनाक है कि इनके जैसे वो ट्रक मैंने तो चलता देखा नहीं, बहुत स्पीड से चलाते हैं ये पहाड़ी में भी। कल वो हम भी आ रहे थे ना ट्रक पे, तो दूसरे ट्रक यहाँ के यो थे, तो बड़े छोटे छोटे लड़के चला रहे थे। हाँ बहुत यार अपने साइड के आएंगे ना तो बड़े 40 प्लस केस के आएंगे। हाँ। तो तभी नहीं जाते होंगे कि बाहर जाएंगे तो लोग मारेंगे हमें, ये करेंगे, डर। वो तो अरे बाहर मारता कौन है भाई जी? नहीं बताओ कौन मारता है इन लोगों को बाहर? लेकिन वही पूरी इंडिया में इनके अंदर खौफ है खौफ कि हम यहाँ पे इतना चुतियापा करते हैं, बस हाँ, हमारे साथ वहाँ पे चुतियापा ना हो जाए। बस मेन वो है ना कि बंदा जैसा होता है तो उसके माइंड में वैसा ही माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। हाँ। अरे तो भाई हमें एक और भैया दिखे हैं जो कि भारत यात्रा पे हैं, और उन्होंने भी झंडा लगाया, और हमें ऐसा लगता है कि वो भी भारत यात्रा पे ही हैं हमारी तरह। तो भैया ने अब गाड़ी घुमाई और अब हम उनके पास जाएंगे उनसे बातचीत करने के लिए।
हेलो भैया। कहाँ से आए भैया? कोलकाता। तो कहाँ से निकले? घर कहाँ है? घर कोलकाता हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, फिर अभी कौन कौन सा जगह कवर किए? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दामन दिव, नागालैंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, टोटल कितना किलोमीटर हो गया आपका? आज होगा ये जो लेक है ना, लेक सामने क्या UM से उसका, हाँ वो लेक के पास जाओगे ना तो 24,000 कंप्लीट होगा, मतलब 26,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन हो गया आपको चले हुए? 1 साल 4 महीने हो गया। 1 साल 4 महीना। ये देखो भाई, ये लद्दाख, ये कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, ये पम्बन ब्रिज महाराष्ट्र, पीछे कश्मीर, बेंगोली और इंडिया का नेशनल हाईवे 1। तो घर से कब निकले थे? 2021 पे 7 अक्टूबर में। 7 अक्टूबर। बहुत हाँ, देश को देखना चाहिए, देश को क्या इतना अच्छा देखना चाहिए भाई। हम लोग भी निकले घर से इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए। जिंदगी एक्सप्लोर करता हूँ अभी मैं, ऐसे वाह नहीं ना यार। हुआ नहीं मैं। है। और एक बात बोलता हूँ, मेरा जो अच्छी चीज़ है, मेरा जर्नी में तकरीबन 500-600 साइकिलिस्ट देखा हो, यस। लेकिन सभी का एक ही टारगेट होता है, किसी का एक मोटर लेके घूमता है। हाँ। मैं जब पूछता हूँ क्या देखो इंडिया में, क्या है किया, स्टेट का नाम बोलता है और कैपिटल का नाम बोलता है, बाकी जो कुछ नहीं नाम, कल्चर वगैरह, कुछ भी नहीं मालूम। और क्या ना, क्योंकि वो लोग टारगेट पे रहते हैं कि हाँ एक कैपिटल से जाना है। मैं इंडिया टूर क्या है ना, मतलब हाई रोड से पकड़ के एक कैपिटल से और एक कैपिटल जाना है, ये है इंडिया टूर का उसके लिए। तो मेरा जो है हर एक स्टेट में क्या क्या है देखना, टूरिस्ट प्लेस हो, क्या हो, गाँव हो, आदिवासी गाँव हो, हर एक जगह मुझे देखना है, लोगों से बात मिल के रहना है, जंगल में सोना है, पहाड़ में सोना है। तो इतने दिनों से अभी तक आप घर नहीं गए? नहीं। सेम हेयर सर, ए मेरा अपना सेम हेयर। हम भी जो है वो ऑल इंडिया टूर पे हैं। अरे अब भैया देखिए, तो ये हमें जो है वो घुमाने ले आए यहाँ पे, और अभी भैया लोग हमें घुमाने के लिए भी लेके जा अभी रहे हैं। हमें घर से निकले हुए ऐसे ही झंडा लेके हम भी निकले हैं, लेकिन हमारा साइकिल नहीं, हम ऐसे जो है वो सामान उठा के। मेरा भी गाड़ी बाइक से शौक था पहले, हाँ। लेकिन अगर मिल जाएगा। यहाँ का पाइनएप्पल सबसे अच्छा है, पाइनएप्पल का सबसे अच्छा है। होगी ना 20-25 मछली। हाँ। तो आज का तो हो गया। फिर पॉसिबली पियेंगे लोग। आज का दिन हो गया ना, कल का कल देखेंगे। वही तो, अगर यहाँ पे मतलब ट्रेन के लिए वो जगह नहीं दे रहे हैं, नो 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 नो, तो मतलब उनको लगता है कि अगर हम उसके लिए जगह देंगे तो वही फ्यूचर के लिए थोड़ी देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए नहीं देख रहे हैं। यस यस, ये देख रहे हैं आज के लिए। तो आएगा तो लूट के ले जाएगा, क्या करेगा? हाँ। टूरिस्ट इनके। अच्छा, ये लेकिन घरों से अच्छे कब्रिस्तान बना के रखे हैं इन्होंने। और यहाँ पे एक खासियत और देखना आप, घर में खिड़की इतनी ज्यादा होंगी, अच्छे ज्यादा। हाँ। और घर का मतलब जो ठीक ठाक परिवार है, हाँ। और पेंटिंग वेंटिंग हर साल। अच्छा। धूल नहीं लग लेते। ये हम तो क्या करते हैं, नीचे बरांडा धोते हैं, हाँ। फर्श को सफा करते हैं, लोग पूरे घर को सफा करते हैं। अच्छा। फर्श के साथ। अच्छा। पूरा साफ सफाई। ये जो घर है, ये तो वैसे मतलब जो लोग ठीक है, डाउन टू अर्थ है उनके। जी।
भाई बैठ बैठ के यार थक गए बिल्कुल। और ये रही भाई अपनी वाली गाड़ी, इस गाड़ी के ऊपर अपन आए, ये रही गाड़ी अपनी। और भाई पूरा दिन घूम घूम के भैया ने घुमा घुमा के आज भाई दिल खुश कर दिया कि भाई घूमे जाओ, पूरा आपको मेघालय दिखाएंगे हम। और देखते हैं भाई, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, बस नॉर्मल रोज़मर्रा की लाइफ जो होती है ना वैसा ही है कुछ, बाकी कुछ। तो भाई अब भैया जी बताएंगे कि इस जगह का नाम क्या हुआ। इसका नाम हुआ डिंग पाशो टोल टैक्स। डिंग पाशो टोल टैक्स, यहाँ पर हम हैं और भाई तगड़ा एंजॉयमेंट चल रहा है। और यहाँ पर कुछ और भी बहुत सारे लोग आए हैं। वो लगी है भाई अपनी कार पीछे, नंबर है भाई वेस्ट बंगाल का। और ये अपने हैं पिंटू भाई और वो दूसरे भाई। और अभी हम जा रहे हैं भाई। तो भाई ये है यहाँ का कुछ नज़ारा, देखो भाई सूरज जो है वो बिल्कुल डूब रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आए हैं पिकनिक बोल सकते हैं, पिकनिक बनाने के लिए। और हम भी आए हैं भाई, ये है फोटो वगैरह ले रहे हैं। और नीचे देखो भाई क्या लोकेशन है भाई, वाह। इस लोकेशन की वजह से दैट्स वाई आई लव मेघालय। बट जो जहाँ के लोग हैं ना भाई, तो लोगों को देख के आई डोंट लव मेघालय भाई, क्योंकि उनको जो है वो ना ही उनको यहाँ की लैंग्वेज आती है अच्छी, और यहाँ की मतलब खासी लैंग्वेज वगैरह आती है। और बाकी हाँ, यहाँ पर एक और सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है कि देखो हमारे होता है कि एक होता है मदर वाली साइड, एक होती है फादर वाली साइड। और यहाँ पर अगर कोई बंदा वो कर रहा है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ शादी हो गई जैसे, तो शादी के बाद जो है वो ज़मीन जो है तो वो लड़की को दी जाएगी। और जो घर में सबसे छोटी लड़की होगी ना उसका ज़्यादा हक होता है। जैसे हमारे वहाँ पे होता है कि लड़के का ज़्यादा हक होता है, यहाँ पर लड़कियों का जो है वो ज़्यादा हक होता है। बाकी पीछे भैया जी जो है वो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं तगड़ी सीटियाँ वगैरह मार के। और ये है भाई मेघालय, मेघालय, मेघ बोले तो बादल, और आलय मतलब सबसे ज़्यादा बादल, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, किस स्टेट में होती है इंडिया में, तो भाई सर्च मार लो, सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। दैट्स वाई इस जगह को नाम दिया गया है भाई मेघालय, दैट इज़ कॉल्ड एज मेघालय। बाकी भाई एन्जॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे, भैया जी आए हैं और वो लगी अपनी गाड़ी पीछे। और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ओ तेरी इतनी टेढ़ी, ओ तेरी भाई, ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्कस चल रही हो, सर्कस भाई। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो कि भाई कमेंट में बता दो कि कौन सी बात जो है वो आपको अच्छी लगी। और हाँ, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं इस स्टेट के बारे में आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इन फ्यूचर अगर इस स्टेट में आने की सोच रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत पता जो है वो होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सिस्टम होता है, जैसे कि शादी होती है, तो शादी होती है हमारे जो है वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो लड़का होता है तो लड़के के घर में जो है वो बहू आती है, और यहाँ पर जो है वो उसका उल्टा है ना, कि जो मतलब उस लड़की के घर पर, हाँ लड़के को लड़की के घर में रहना एक चीज़, और जो जायदाद जो लड़की की होगी और सबसे छोटी लड़की जो होगी उसकी जो जायदाद होगी जो मतलब सबसे ज़्यादा उसको मिलेगी, और लड़के को जो है वो उसके घर में रहना है। और जैसे हमारे होता है ना वहाँ पे कि लड़की जो है तो मतलब उससे जो है वो लड़का जो होगा तो मतलब उसको हम सुपीरियर मानते हैं, तो यहाँ पर जो है वो उसका बिल्कुल जो है वो उल्ट होगा। बाकी हम बताएं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वो लोग कैसे हैं। तो भाई देखो कोई भी सोसाइटी होती है वहाँ पर 3 क्लासेस होती हैं, एक होती है अपर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है लोअर क्लास। यहाँ से भाई मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल गायब है, यहाँ पर मिडिल क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो अपर क्लास है वो भी है यहाँ पर, और जो लोअर क्लास है वो भी है। जो अपर क्लास है भाई वो तो मतलब इतनी बड़ी क्लास है कि हाँ अगर उनके बच्चे हैं तो वो जहाँ तो यहाँ से जाके जो है वो दिल्ली में पढ़ेंगे, या फिर बेंगलोर हो गया, या फिर दूसरी स्टेट्स में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। और जो लोअर क्लास होगी तो उसको अपर क्लास वाली जो है वो उनको मतलब इस तरीके का मतलब ज्ञान पेल देंगे ना, उनको बोलेंगे कि हाँ भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं जी अच्छे नहीं हैं जी, आपको
उठा के ले जाएंगे, मतलब उनको जो है वो डरा के जो है वो रखेंगे, कुछ इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है। और हाँ, जैसे वोटिंग आ रही है तो अब इलेक्शन में ऐसा होता है कि जो बंदा ज़्यादा इनको पैसा देगा तो ये उनको जो है वो वोट देंगे। और हाँ, इनको मतलब यहाँ पर ये मतलब एक चीज़ हमने देखी कि भाई लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन की कमी बहुत बड़ी है भाई। लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से ये किसी चीज़ को, ये कानून जो है वो उसको मानते नहीं है। जैसे मैंने बोला उनको कि भाई मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कुछ वहाँ पर बंदे दिखे, मैंने बोला जम्मू कश्मीर से, बोलते हम नहीं जानते जम्मू कश्मीर। मैंने बोला इंडिया, बोलते वी डोंट नो अबाउट इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में भी नहीं जानते, जम्मू कश्मीर के बारे में भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश में नहीं जानते, और सिर्फ अपनी जो ट्राइबल लैंग्वेज है ना खासी, तो उसको जानते हैं। बाकी भाई इनको ऐसे लगता है कि अगर इनकी सोसाइटी में अगर हम जाएंगे तो इनको लगेगा कि भाई कोई बाहर से आ रहा है, हमसे पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है। और हाँ, अगर आप इनकी सोसाइटी में जाते हो तो ये सबसे पहले क्या करेंगे कि एक दूसरे को मतलब इंटरेक्ट करेंगे कि भाई ये कौन आ गया, मतलब किसका रिश्तेदार है। और जब तक इनको पता नहीं चलता है उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि जो जहाँ का जो मुखिया होता है, मीन्स की जो सरपंच होता है, तो उसको ये कन्वे करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वो हमारी सोसाइटी में कोई मतलब बाहर से कोई बंदा आ गया। और वो सरपंच जो होगा फिर यहाँ पे की एक क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक KSU बोलते हैं, खासी लैंग्वेज है ना, हाँ, खासी स्टूडेंट यूनियन कुछ ऐसी है। तो उसको फिर वो कॉल करता है और वो मतलब वो फिर वहाँ पे आती है। और फिर मतलब यार अगर आप सही भी हो ना किसी जगह पे, अगर आपने बाई चांस सपोज करो फॉर एग्जांपल कि आप गाड़ी लेके आ रहे हो और आपने आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, जहाँ का जो वो लोकल जो है वो रहने वाला है, तो भाई वो बोलेंगे कि नहीं गलती आप ही की है, मतलब सब कुछ आपके ऊपर। और उनको जो है वो कोर्ट में नहीं जाना है, उनको जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई सारा का सारा पैसा जो होगा तो वो कोर्ट कचहरी वाले ले जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो कुछ नहीं आएगा। हमें जो है वो सब कुछ चाहिए। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो मतलब बैंक हो गए, बैंकिंग सिस्टम हो गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं कि भाई जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के लोग जो हैं वो मतलब बैंक, उनको लगता है कि अगर हम बैंक में अपने पैसे डालेंगे ना तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ले जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। और हाँ, और कुछ आप बोलना चाहोगे यहाँ की मतलब इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में मैं यही बोलूँगा कि लोग अच्छे हैं, लोग बुरे नहीं है, लेकिन हाँ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे स्वीट है, लेकिन उन लोगों के पास जो मैसेज उन लोगों को दिया गया, उन लोगों को जो बोला गया ना, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। इस चीज़ की वजह से वो लोग ऐसा है। दिल के ये लोग बहुत अच्छे हैं, बस ये लोग एजुकेटेड नहीं है। और ये चीज़ एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऐसे जाल बूंद के रखा हुआ है कि लोगों तक ये सब चीज़ें ना पहुँच सके। हम तो भाई यही कहना चाहूँगे, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है, सबसे बड़ी चीज़ एक्चुअली लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ये इन लोगों को यदि हिंदी आ रही होती तो ये कोई दिक्कत उतनी होती ही नहीं। मेन चीज़ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम तो यार हमेशा मतलब हम किसी भी ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर रहेगी। लेकिन भाई मुझे लगता है कि जो ये मतलब यहाँ के जो लीडर्स हो गए या फिर अपर क्लास हो गई, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि भाई अगर हम यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना तो हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बर्बाद होगा। हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ हमें जो है वो पता चली कि जहाँ पर जितने भी लोग हैं मतलब यहाँ पर एक रेल लाइन जो है वो उसको शुरू करना था, और लोगों ने बोला कि हाँ भाई रेल लाइन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच उतनी एजुकेशन नहीं है कि भाई रेल आएगी तो मतलब इतने जो ट्रक्स हैं तो मतलब एक रेल आएगी तो कितना सामान लेके आएगी और कितनी चीज़ों को जो है वो इस जगह से जो है वो जोड़ेगी। और यहाँ के लोग जो है वो मतलब इंटरेक्ट करेंगे दूसरे जगह के लोगों के साथ। और यहाँ के मतलब यार अप्रॉक्सीमेटली यही 30 to 40% लोग होंगे जो गुवाहाटी हो गई या फिर गुवाहाटी को जानते होंगे। बाकी उसके बाहर तो भाई इनकी दुनिया नहीं है। इनको इंडिया के बारे में पूछ लो, इनको भारत के बारे में पूछ लो, भाई इंडिया बोलते क्या इंडिया, हमें पता नहीं क्या इंडिया, हम नहीं जानते किसी देश किसी कंट्री को नहीं जानते। दे आर नो ओनली गुवाहाटी। But 30 to 35% people know where is a Guwahati or what is a Guwahati. That's it. तो बाकी भाई यही है हमारा जो एक्सपीरियंस है इस जगह को हमने जो देखा, जो जाना, जो मतलब एनालाइज किया कि हाँ भाई लोगों के थॉट्स क्या हैं।
देखो भाई, जिसकी वजह से क्या है, मैंने बोला ना कि ट्रेन जहाँ पे नहीं आ रही है, अब ट्रेन नहीं आ रही है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रक्स सामान लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो महंगाई इतनी है कि जो चीज़, फॉर एग्जांपल मैं जम्मू की बात करता हूँ कि जम्मू में अगर शुगर जो है वो 40-42 या फिर 45 रुपये kg है ना, यहाँ पे 70 रुपये किलो होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई मतलब सारा सामान जो है वो वहाँ से ट्रक्स के ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पर रेल जो है वो, जैसे हमें सुनने को मिला कि भाई रेल जो है वो उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर रेल बनेगी तो यहाँ पर जो मतलब पुलिस होगी तो उसको पैसा कैसे जाएगा। अब देखो, हमें कुछ ट्रक्स वालों ने बताया कि 100 किलोमीटर के बीच में 3000 रुपये जो है वो पुलिस वालों को देना पड़ते हैं एज ए टैक्स, या फिर जो भी मान सकते हो, मतलब पुर्जी के तौर पे, है ना। तो ये चीज़ भी हमें लगता है ये गलत है, और मेघालय गवर्नमेंट जो है तो उसको देखना चाहिए, और जो मेघालय जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो। हम भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक देश का पार्ट है, और आगे जैसे इंडिया जो है वो आगे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही मेघालय भी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, लाइक तो आप करते हो भाई, शेयर भी कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेघालय जो है वो कैसी स्टेट है सभी लोगों को पता चले। कोई यहाँ पर आना चाहता है तो उसको भी पता चले कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी एक और चीज़, अगर आप गूगल पे सर्च करना कि हाँ भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है, आई थिंक 13 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था एक बार, कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में अगर किसी स्टेट में होता है ना, वो मेघालय में होता है। और हाँ भाई, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।